हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं वो काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा हो चुका है और मैं उस चीज़ पर काफ़ी लेट हूँ, पर मैं दिल से अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, आप लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ। तो आज हम जिस केस पर बात करने वाले हैं वो है हिजाब केस। आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा उसके बारे में कि क्या चलता है क्या नहीं। कुछ लोगों को, मेरे साथ के दोस्त भी, कुछ लोगों का भी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, तो उसी चीज़ के लिए मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, कुछ दिनों पहले क्या होता है कर्नाटकों में स्कूलों में हिजाब को लेकर कुछ लड़ाई झगड़ा होता है। तो उस पर एक हमारी मुस्लिम बहन उन्होंने प्रोटेस्ट कराया है कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब परमानेंट होना चाहिए। उसी को लेकर हमारे हिंदू भाइयों ने उसी पर भगवा रंग का, सैफरॉन कलर का भगवा रंग का वो डालकर, मैं फोटो डाल दूंगा, वो कट डालकर उन्होंने अगेंस्ट प्रोटेस्ट कराया है मुस्लिम्स गर्ल्स के। तो उस चीज़ के ऊपर लड़ाई चल रही है और ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है, ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है। इस पर बड़े बड़े ध्रुव राठी, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस पर कमेंट कर दिया है। हमारी तो पहली वीडियो बन रही है, तो उसी को लेकर हम अपने एक्साइटेड हैं, तो बनाने जा रहे हैं और मैं सारी बातें रखूँगा आपके सामने। अच्छा दोस्तों, मैं पहला एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं तो हमारे हिसाब से स्कूलों में सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता था इंटरवल कब होने वाला है, गेम्स का पीरियड कब होगा। स्कूल वो टाइम है जो सबसे ज़्यादा लोग पढ़ने के बाद स्कूल को ही मिस करते हैं सबसे ज़्यादा। कॉलेज को भी, आई थिंक कॉलेज को भी इतना नहीं जितना स्कूल्स को। और आज के टाइम में स्कूल में इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है किस चीज़ के लेकर, रिलीजन के लेकर। ये चीज़ गलत है। रिलीजन को लेकर इंडिया जैसी सोसाइटी में, इंडिया जैसे देश में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, जहाँ इतना लोगों के बीच में भाईचारा है, हर चीज़ हिंदू मुस्लिम त्यौहार एक साथ बनाते हैं, वहाँ पर ऐसी लड़ाई हिजाब को लेकर। अच्छा चलिए, मैं हिजाब का फ़ोटो डाल दूँगा अगर किसी को ना समझ में आए तो। ये सब नहीं होना चाहिए इंडिया में, ठीक। और मैं दूसरी पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अब बात ऐसी आती है, देखिए स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, नथिंग एल्स। ना भगवा रंग का कुछ होना चाहिए, ना ही हिजाब होना चाहिए। आई थिंक सो, अगर किसी को बुरी लगे सॉरी, पर स्कूल के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। स्कूल के बाहर आप क्या कर रहे हैं, इट इज़ योर नॉट माई प्रॉब्लम, ओके। तो आप स्कूल के बाहर क्या करें उससे मेरा कोई रिलेटेबल मतलब नहीं बनता है, पर स्कूल के अंदर सब बच्चों का एक राइट होता है। यूनिफॉर्म इसलिए बनाई जाती है जिससे कि सब एक साथ लगे। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यूनिफॉर्म का। उसमें ये है कि यूनिफॉर्म बना ही इसलिए गई थी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अगर किसी उसमें वर्क कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, तो वो एक जैसे लगने चाहिए कि हाँ उनका पता चले वो इस चीज़ में वर्क कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक पुलिसमैन्स, जितने भी कर्मचारी पुलिस में हैं वो सबका कैसे पता करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप बताइए। जब वो पुलिस की वर्दी में आते हैं जब भी तो पता चलता है, यह नहीं पता चलेगा अगर वो विदाउट ड्रेस घूमेंगे, आपको पता चल जाएगा पुलिस वाले। चलिए, नेताओं का कैसे पता चलता है, वर्दी उनके उससे सफ़ेद कुर्ता पजामे से ही तो पता चलता है। मोस्टली केसेस में कह सकते हैं, लॉयर्स का कह सकते हैं। तो उसी के लिए यूनिफॉर्म कोड बना, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना था, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसी को लेकर अब यहाँ पे इस चीज़ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मैं जो सोचता हूँ वो इस चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे ये बात इतना बड़ा हो चुकी थी, ये बात हाई कोर्ट पर भी, हाई कोर्ट कर्नाटक में गई। तो हाई कोर्ट कर्नाटक में फैसला आया है, एक बेंच लीड करी गई थी ऋतुराज अवस्थी के द्वारा। उन्होंने यह फैसला दिया है कि कोई भी कपड़ा जिससे कि रिलीजन रिफ्लेक्ट होता हो, उसका रिलीजन पता चलता हो, वो स्कूल में बैन करा गया है। ये फैसला आया है, मैं देखिए आपको पढ़ के सुना दूंगा और स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। ये देखिए कहाँ है ये। The bench led by Chief Justice Ritu Raj Awasthi said that no religious garment must be prohibited. कोई रिलीजियस गारमेंट पहना नहीं जाएगा, ओके। अब यहाँ पर एक और बात आती है, ये जो हमारी बुरखा गल कहा जा रहा है, जिसे बुरखा मुस्लिम बहन है हमारी, उसने एक बात बोली है, आप जरा अपने आप सुनना और बताना क्या ये बात सही बोली है या नहीं बोली है। Karnataka High Court is hearing this matter. I'm just asking you in terms of two scenarios. One is if the Karnataka High Court allows for you to wear hijab. Priority, education is secondary. This is our first priority. The education. And we will wear hijab and learn. Yes.
आई थिंक ये बात मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत बोली गई है, ठीक है। एजुकेशन स्कूल में एजुकेशन सेकेंडरी और रिलीजन फर्स्ट, ये गलत है। देखिए, चाहे इसमें मेरा कोई भी भाई हो मेरा सपोर्ट करेगा, मैं इतना अपने इंडियन भाइयों को सबको जानता हूँ कि इस चीज़ पर सब लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एजुकेशन में पढ़ाई होती है। तो पहला काम पढ़ाई का होगा, रिलीजन स्कूल के बाहर होगा। पहली बात, रिलीजन होना ही चाहिए, अगर होता भी है तो स्कूल के बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ में ये जो बात बहन बोलती हैं कि इक्वालिटी की बात, राइट टू इक्वालिटी में बिल्कुल अधिकार है बोलने का। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आर्टिकल 14 में है ये सब चीज़, मैं डाल दूंगा। और उसी तरफ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है मैम सिस्टर, तो उसमें पता चलती है ये बात। और दूसरी बात, ठीक है, आर्टिकल इक्वालिटी का राइट भी है, इक्वालिटी की भी मैं फोटो डाल दूंगा, राइट टू इक्वालिटी भी है। और अच्छा, आप ये देखिए इस चीज़ को लेकर लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। तालिबान सपोर्ट में आ रहा है, ये देखिए, मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा यहाँ पे मेरा। बताइए कैसे कैसे लोग आजकल गलत काम के लिए वो हो रहे हैं। देखिए, तालिबान सपोर्ट्स कर्नाटका बुरखा गर्ल, गलत बात है कि नहीं है। और इसके बाद और देखिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, वो लोग भी इस सपोर्ट में आ गए हैं। ये देखिए, ये बच्चों के बीच के में पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, ये पॉलिटिक्स पे आ जाएगा यहाँ पे ये वैसे भी इलेक्शन का टाइम नहीं, ये गलत चीज़ों को लेकर फिर वोट डलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी इस कंट्री में, ठीक है। अब मैं जो मैं बता रहा हूँ वो मैं सब स्क्रीनशॉट डाल दूंगा उसके बारे में। वैसे मैं अपने दिल की बात बताऊँ, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए कुछ भी। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। इंडिया में राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू वोट है, राइट टू फ्रीडम स्पीच है, हर चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा होता है। और अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। हाई कोर्ट का फैसला आता है कि कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहना जाएगा जो कि किसी रिलीजन को दिखाता हो, प्रदर्शित करता हो। और उसी तरह से उसी को लेकर इन लोगों ने, हमारे भाइयों ने ही पेटिशन डाल दी है उस पर, हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात चल रही है। ठीक है, क्या गलत है और इससे नुकसान किसका हो रहा है। अभी खबर आ रही है थी कि जो यहाँ के कर्नाटका के सीएम हैं, उन्होंने 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे, वो देखिए कितनी गलत बात है। बच्चों का फ्यूचर में पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं, वो कुछ बच्चों की वजह से, कुछ पॉलिटिकल से रिलेटेड बच्चों की वजह से ये गलत है। आई थिंक सो इट कैन नॉट बी हैपन इन इंडिया और इन स्कूल्स। हाँ, पॉलिटिकल के लिए ये मुद्दा बढ़िया है, हिंदू मुस्लिम होती है, पॉलिटिकल आधे वोट हिंदू मुस्लिम पर पड़ते हैं। पर इन स्कूल, अगर स्कूलों में भी ये मुद्दा हो गया ना, तो बच्चों का जीवन खतरे में आ जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस प्रोटेस्ट को बंद करा जाए। और भाई अपने अपने काम देखो यार, मुसीबत कोई कम कोई है वैसे ही, ठीक है। तो अगर आपको मेरा बात अगर थोड़ी बहुत भी पॉइंट ठीक लगे हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।